किसान भाइयों, आज बहुत ही दुख के साथ अपनी बात रखने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। कल जो सिसौली जनपद मुजफ्फरनगर के एक गन्ना किसान भाई ने मजबूरी में गन्ने की पर्ची ना मिलने के कारण आत्महत्या जैसा अतिवादी कदम उठाया है, उससे मेरे साथ साथ सारे देश के किसानों के मन में बहुत ही ज़्यादा रोष है। केवल एक पर्ची की वजह से हमारे एक किसान भाई को आत्महत्या इस देश में करनी पड़ जाए, यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक सरकार का फेलियर है। और आज जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर जनपद के प्रशासन द्वारा इस घटना के ऊपर लीपापोती करने की कोशिश की गई और बाद में मात्र 10 लाख रुपए का मुआवजा घोषित करके इस प्रकरण को समाप्त करने की बात कही गई, इससे किसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। यदि एक किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश का पालनहार है, आत्महत्या करने के लिए कहीं भी देश में मजबूर है, तो कहीं ना कहीं इस देश के 135 करोड़ नागरिकों के लिए सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। और शर्म से हमारी सबकी गर्दन झुक जानी चाहिए। सरकार ने जो भी घोषणाएं इसमें की हैं, हमारी मांग है कि हमारे किसान भाई को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए था। हालांकि जान की कोई कीमत नहीं होती है, उसको वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन कुछ मदद उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए सरकार कर सकती थी। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी का बंदोबस्त, पत्नी को आजीवन 10,000 रुपये मासिक पेंशन का बंदोबस्त, बच्चों की पढ़ाई और जो लड़कियां हैं उनकी शादी का इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने मात्र 10 लाख रुपए घोषित करके इस सारे प्रकरण के ऊपर लीपापोती कर दी है। इसके अलावा जो भी इसमें दोषी हों, जांच करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात मैं बहुत स्पष्टता से आज सरकार के सामने रखना चाहता हूं, नीचे से लेकर के ऊपर तक, मुख्यमंत्री स्तर तक बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे मालूम है आज बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता, एक महामारी फैली हुई है, विरोध नहीं हो सकता, सड़कों पर नहीं उतरा जा सकता, लेकिन एक बात याद रखना, 2022 के चुनाव में इन बातों को भूला नहीं जाएगा, सब याद रखा जाएगा। उस दिन सबका हिसाब इस उंगली के माध्यम से बटन दबा के कर दिया जाएगा। यदि ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो मैं तो कहूँगा कि ये गन्ना मंत्री तो कम से कम अपना इस्तीफा दे दें। उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ किसान परिवार रहते हैं।
और लगभग 50 लाख उनमें से गन्ना किसान परिवार हैं। इस घटना को आखिर तक याद रखा जाएगा। इस बात को आप याद रखना। मैं अपने किसान भाइयों से भी विनम्र हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, इस मैसेज के माध्यम से अपने दिवंगत किसान भाई को श्रद्धांजलि भी देता हूं और तमाम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, कोई भी किसी भी परिस्थिति में ऐसा अतिवादी कदम आप ना उठाएं। आपके पीछे एक परिवार है। आपको सारा देश स्वयं अन्नदाता और पालनहार कहता है। इस प्रकार का अतिवादी कदम उठाना आपके लिए, मैं मानता हूँ आपने एक मजबूरी में ये किया है, लेकिन मेरी विनती है कि कोई भी किसान भाई इस प्रकार का अतिवादी कदम ना उठाए। जो भी समस्याएं हैं उसको समाज के सामने रखे, संगठनों के सामने रखे। हमारी जितनी भी ताकत थोड़ी कम है, उसके अनुसार हम आपकी समस्याओं का हल कराने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।